उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? क्या 2027 का इंतजार किए बिना जनता को फिर से मतदान केंद्रों तक बुलाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है जिसने सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? क्या 2027 का इंतजार किए बिना जनता को फिर से मतदान केंद्रों तक बुलाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो आखिर किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। दोस्तों, इन्हीं चर्चाओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी का कोई भी नेता या फिर कार्यकर्ता ये सोचकर ना बैठे कि चुनाव अभी दूर है। सरकार कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है, इसीलिए हर स्तर पर तैयार रहना होगा। बूथ से लेकर के जिला स्तर तक संगठन का सक्रिय रखना और जनता के बीच लगातार मजबूत उन्हें होना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनके बाद समय से पहले चुनाव की अटकलें तेज हो गई। बताया जा रहा है कि देश भर में होने वाली जनगणना की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। फरवरी और मार्च के दौरान बड़े स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी जनगणना के काम लग सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार और चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को लेकर के कोई अलग रणनीति बना सकती है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है जो समय से पहले चुनाव की पुष्टि करता, लेकिन राजनीति में अक्सर चर्चाएं ही बड़े फैसले की शुरुआत मानी जाती है। यही कारण है कि विपक्षी दल अब किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहते। इसी वजह से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को अलर्ट मोड में रहने का संदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुए बैठकों में उन्होंने नेताओं से कहा कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहें, संगठन को मजबूत करें और हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी शुरू कर दें। उनका यह मानना है कि अगर अचानक चुनाव की घोषणा हो जाती है तो किसी भी तरह की तैयारी की कमी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वास्तव में समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है जितनी वो दावा कर रही है, या फिर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है? दरअसल दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ वर्षों की राजनीतिक तस्वीरों को देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर संगठनात्मक विस्तार का मामला, भाजपा ने हर स्तर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक शक्ति को लेकर के लगातार चर्चा में रही है। भाजपा अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देने में सफल रही है कि राज्य में अपराध और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त हो गई है। यही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं भी भाजपा के लिए राजनीतिक पूंजी का काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवल योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। भाजपा लगातार ये दावा करती रही कि इन योजनाओं ने गरीब और मध्यम वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत कर दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात समाजवादी पार्टी कर ले तो समाजवादी पार्टी की चुनौती ये है कि उसे अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए मतदाताओं को भी जोड़ना होगा। पिछली चुनावी लड़ाइयों में सपा ने कई बार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में अगर चुनाव समय से पहले होता है तो संगठनात्मक मजबूती और संसाधनों की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है दोस्तों कि अचानक चुनाव की स्थिति में भाजपा को उपेक्षाकृत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका विशाल संगठनात्मक ढांचा है। भाजपा के पास बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क मौजूद है। पार्टी लगातार चुनावी मोड में काम करती रही। यही कारण है कि चुनाव की घोषणा होते ही उसे अलग से बहुत अधिक तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा भाजपा के पास केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सत्ता होने का भी लाभ है। पार्टी अपने विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाने की स्थिति में रहती है। दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार की कमियों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी मुकाबले से बाहर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा अभी भी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में खड़ी है। अगर हम बात कर ले अन्य पार्टियों की या फिर हम कांग्रेस की ही बात कर ले, तो अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत मजबूती से एक बार फिर से रीस्टार्ट करना होगा। लेकिन विपक्ष के तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एंटी में देखें तो विपक्ष में ही विपक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान शुरू हो गया है। बात अगर हम कर ले कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, तो उनके बीच में भी कुछ तालमेल सही नहीं बैठ रहा। अब यही वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि चुनाव चाहे जब हो, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें और स्थानीय मुद्दे को मजबूती से उठाइए। उधर अगर भाजपा के खेमे में बात करें तो भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई है। पार्टी संगठन के भीतर लगातार बैठक और समीक्षा कार्यक्रम कर रही है। भाजपा नेतृत्व भी इस बात को समझती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। इसीलिए किसी भी संभावित चुनावी चुनौती के लिए संगठन को पूरी तरह तैयार रखना जरूरी है। अगर हम दोस्तों वर्तमान राजनीतिक समीकरणों की बात कर ले तो भाजपा का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभाव, मजबूत संगठन और संसाधनों की उपलब्धता भाजपा को बढ़त दिलाती है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो वहीं समाजवादी पार्टी को इस बढ़त को चुनौती देने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी और जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय से पहले चुनाव को लेकर के अभी केवल अटकलें हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं रणनीति को जन्म देती हैं। यही कारण है कि सभी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से क्या संकेत मिलते हैं। क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव होंगे? क्या भाजपा अपनी बढ़त बना पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी कोई बड़ा राजनीतिक दांव चलकर मुकाबले को दिलचस्प बना देगी? लेकिन मौजूदा हालात को देख करके इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर अचानक चुनावी बिगुल बजता है तो फिलहाल भाजपा ज्यादा तैयार और ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जबकि अगर हम विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष को अभी कई मोर्चे पर अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगला बड़ा मोड़ क्या होगा, इस पर पूरी देश की नजर टिकी हुई है। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।